अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक ब्रेकर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्रेकर कितनी किस्म के होते हैं और कौन सा ब्रेकर किस सर्किट में किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, या कौन सा ब्रेकर हमें किस सर्किट में कौन सी प्रोटेक्शन फराहम करता है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर मुख्तलिफ ब्रेकर देख रहे हैं, इनमें नंबर 1 पे जो है वो MCB, MCCB, MPCB, RCCB, RCBO। ये सब ब्रेकर सेफ्टी डिवाइस हैं जो हम सर्किट में सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब ब्रेकर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम बात करते हैं MCB ब्रेकर के बारे में। MCB जो ब्रेकर है, इसका जो फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB ब्रेकर एक हिफाज़ती डिवाइस है। इसको आमतौर पर हम अपने घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेकर घरों और दफ्तरों में मेन स्विच बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ लगाया जाता है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर ब्रेकर देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ पे हम MCB ब्रेकर लगाते हैं। ये ब्रेकर दो तरह से सर्किट की हिफाजत करता है। नंबर 1 शॉर्ट सर्किट की सूरत में, नंबर 2 ओवरलोड की सूरत में। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट की सूरत में जब फेस और न्यूट्रल आपस में किसी वजह से मिल जाएं, तब ब्रेकर के कॉइल में हाई करंट गुजरती है। हाई करंट गुजरने की वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिससे ये लीवर को नीचे की तरफ खींचता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अब बात करते हैं ओवरलोड के बारे में। ओवरलोड की सूरत में जब ब्रेकर में से जरूरत से ज्यादा करंट गुजरती है तो ये ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। इस ब्रेकर में थर्मल स्ट्रिप होती है जो ज्यादा करंट गुजरने की वजह से गर्म हो जाता है। गर्म होने से जो उसके कॉन्टैक्ट हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग होने से ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। MCB ब्रेकर मुख्तलिफ एम्पेयर के होते हैं, मसलन C2, C4, C6, C10, C60 से लेकर C64 तक ये ब्रेकर आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। इसके अलावा ये ब्रेकर सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल में भी मिल जाते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। 1 पोल से 4 पोल तक ब्रेकर मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं MCC के बारे में। इस ब्रेकर को मॉड्यूलेट के सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जिसे हम MCCB के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर ब्रेकर देख रहे हैं, इस ब्रेकर को हम MCCB ब्रेकर कहते हैं। MCCB ब्रेकर वैसे तो देखने में MCB की तरह होता है, लेकिन ये MCB से बड़ा होता है क्योंकि ये इंडस्ट्री लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर करंट सप्लाई का लोड ज़्यादा हो। ये हैवी ड्यूटी के लिए होता है। MCCB को हम मैनुअली तौर पर करंट यानी एम्पेयर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो ब्रेकर है इसमें मैनुअली तौर पर हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन MCB में मैनुअली तौर पर हम इसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। MCB में ये ऑप्शन नहीं होती। 2 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक हम जो ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं वो MCB ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा लोड 100 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो हम MCCB ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। ये हाई लोड करंट के लिए ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रेकर में खुदकार माइक्रो कंट्रोलर होता है जो ब्रेकर को ट्रिप करवाता है। इसके बाद हम बात करते हैं MPCB ब्रेकर के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस ब्रेकर को हम जो इसका फुल फॉर्म है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जिसे हम MPC ब्रेकर के नाम से जानते हैं। ये ब्रेकर मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी वजह से मोटर में कोई प्रॉब्लम हो या मोटर के बैरे में कोई मसला हो या मोटर किसी वजह से एम्पेयर ज़्यादा ले, तो ये ब्रेकर ट्रिप होकर मोटर को प्रोटेक्शन फराहम करता है।
इस ब्रेकर में एक सेलेक्टर स्विच भी होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्रेकर के साथ एक सेलेक्टर स्विच है। इस स्विच की मदद से हम एम्पेयर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे समझने के लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास 12 एम्पेयर की मोटर है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के वक्त ये मोटर 12 एम्पेयर से 18 एम्पेयर करंट लेगी। फिर कुछ सेकंड के बाद मोटर 12 एम्पेयर पर आ जाएगी। मोटर को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, तो अगर हम एमसीबी लगाएंगे तो क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसलिए हम मोटर को चलाने के लिए एमसीबी की जगह एमपीसीबी ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। अगर मोटर स्टार्ट होने के बाद 12 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ले रही हो तो तब भी ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इस तरह हमारी मोटर डैमेज होने से बच जाएगी। अगर मोटर को 3 फेस मिलने की बजाय 2 फेस मिल रहे हों या किसी वजह से एक फेस मिस हो जाए तो तब भी ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब बात करते हैं आरसीसीबी ब्रेकर के बारे में। आरसीसी ब्रेकर जिसका मतलब है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 फेज और न्यूट्रल पर मुश्तमिल होता है। इसका इस्तेमाल देखा जाए तो हमारे घरों में ही होता है और ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने घर में कोई पंखा, मोटर या इस्त्री वगैरह को ऑन किया है तो आप इसको हाथ लगाएंगे, अगर ये शॉर्ट हुई यानी कि अगर पंखा, मोटर, इस्त्री या कोई भी इक्विपमेंट अगर शॉर्ट हुआ तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट से प्रोटेक्शन फराहम करेगा। इसको हम डायाग्राम से भी समझते हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ब्रेकर करंट के लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन फराहम नहीं करता। इस ब्रेकर में बस एक यही प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में हमें प्रोटेक्शन फराहम नहीं करता। इसलिए हम घरों में एमसीबी के साथ ये जो ब्रेकर है आरसीसीबी ये लगाते हैं, क्योंकि एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन फराहम करता है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एमसीबी के साथ आरसीसीबी लगाया और उसके बाद हमारा जो घर का लोड है, कोई मोटर या इसके अलावा कोई और लोड है, उसे हम लगाते हैं। इसलिए हमको 2 ब्रेकर लगाने पड़ते हैं। अगर हम आरसीसीबी ब्रेकर यूज़ करते हैं तो आरसीसीबी ब्रेकर से पहले हमें एमसीबी ब्रेकर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से अज़ाफ़ी अखराजात बढ़ जाते हैं। इसका आसान हल है, वो है आरसीबीओ। ये जो ब्रेकर है ये हम यूज़ कर रहे हैं। आरसीबीओ ब्रेकर रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आरसीबी ब्रेकर, वहाँ ये हमें एमसीबी और आरसीबी के साथ 2-2 ब्रेकर लगाने पड़ते हैं, लेकिन आरसीबीओ में ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं आरसीबीओ ब्रेकर, ये ब्रेकर शॉर्ट सर्किट के साथ साथ ओवरलोड से भी हमें प्रोटेक्शन फराहम करता है और शॉक लगने पर ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। ये जो ब्रेकर है आरसीबी, ये इसकी खसूसियत है कि ये शॉर्ट लगने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर या ओवरलोड होने पर ट्रिप हो जाता है। ये ब्रेकर काम किस तरह करता है हम इसे डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए ये आरसीसीबीओ सर्किट ब्रेकर है। इस ब्रेकर में एक कॉइल होता है। इस कॉइल का जो काम होता है वो अनबैलेंस करंट को चेक करना होता है। जो करंट है वो यहाँ से गुजरता हुआ आपकी लोड की तरफ जाएगा और वापस न्यूट्रल के रास्ते होते हुए अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा। अगर तो उसे इन दोनों के दरमियान कोई फेस डिफरेंस महसूस हुआ या अनबैलेंस करंट महसूस हुआ तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये ब्रेकर ट्रिप क्यों होगा? मान लीजिए जो आपके घर का लोड है, पंखा, मोटर, इस्त्री या इसके अलावा कोई और, या आपने गलती से वायर को हाथ लगा दिया तो जो करंट है वो आपकी बॉडी से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ब्रेकर है ये ट्रिप हो जाएगा। ये अनबैलेंस किस वक्त होगा? जब ये जो करंट है आपकी बॉडी से गुजरना शुरू होगा तो इस पॉइंट पे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये अनबैलेंस करंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉइल है इस अनबैलेंस करंट को चेक करके वो ट्रिप हो जाएगा। ये जो ब्रेकर है ये शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक लगने पर ट्रिप हो जाता है
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।